1 मिनट भी हो चुके हैं आशीष। बिल्कुल 7 बज चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला मतदाता महिला मतदाता ने प्रवेश किया है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज का यह पूरा दृश्य है और यहां पर सुबह सुबह उत्साह के साथ जो मतदाता है वो मताधिकार का उपयोग करने के लिए लगातार आ रहे हैं और पहले मतदाता के रूप में ये महिला मतदाता पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज पर आई है और अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, हाथ पर इंक लगाई जा रही है और इंक लगाकर वोट की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो पहला वोट ये दौसा जिले का है, जो दौसा विधानसभा सीट पर जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप पीजी कॉलेज मतदान केंद्र से पहली तस्वीर देख सकते हो जहां महिला मतदाता पहला वोट एक महिला मतदाता के रूप में प्रवेश किया है और दौसा के विकास के दृष्टिकोण रखते हुए ये वोट दिया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर बिल्कुल इंक हाथ में लगाई गई है, ये वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद में अगली प्रक्रिया में अभी ये वोट कास्ट करेंगी और ये यहाँ पर इनको बैलेट के लिए यहां से इनको कंट्रोल यूनिट से इनको कमांड दिया जाएगा। अब ये बैलेट यूनिट में जा चुकी हैं। बैलेट यूनिट में मतदान होगा, महिला मतदाता है पहला और बैलेट यूनिट में मतदान किया जा रहा है। पहला वोट आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हो, दौसा में पहला वोट ये दिया गया है और वोट देने के बाद ये महिला मतदाता से हम बात करेंगे कि किस सोच को लेकर इन्होंने मतदान किया है। और ये हम तस्वीरों में अब ये पहला वोट देकर महिला मतदाता आई है। बधाई हो, आपने पहला वोट दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या सोच लेके वोट दिया है? क्या समस्या है आपकी जो खत्म समाप्त करे आपका जो विधायक? समस्या पानी की है, सड़क की है, शिक्षा की है और भी है। बहुत अच्छा लगा, सुबह जल्दी उठ के जल्दी आया आने लगा। पहला वोट क्यों दिया, क्या सोच लेके वोट दिया कि मैं पहला ही वोट दूं? क्या इच्छा थी कि सुबह की भाई मैं पहला वोट मैं ही दूं? हाँ, इच्छा यही थी पहला वोट मैं ही तो हम आए। और ये अच्छी बात है आशीष कि हर एक मतदाता यही सोचे कि उसको पहला वोट देना है तो वोटिंग परसेंट भी यहाँ पर बढ़ेगी। और ये भी तस्वीर निकल कर आ रही है जो बहुत वायरल हो रही थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, उनको देखा गया कई सारी महिलाओं के साथ डांस करते हुए भी। किस प्रकार का सोच लेकर आपने वोट दिया है? दूसरा दौसा के विकास के लिए, दौसा का चहुमुखी विकास हो और क्या बताओ। आप इंक दिखाओ, आपकी इंक देखो, इन्होंने इंक दिखा रहे हैं और सभी मतदाताओं से क्या कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए? क्या कहोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हाँ, दौसा की पब्लिक से यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करें और संपूर्ण वोटिंग डाले अच्छी तरह। सुबह सुबह ही कैसे आ गए आप? दिन भर काफी टाइम था, आज पहले सुबह सुबह क्यों आए? क्या सोच लेकर आए? प्रशासन ने एक रोज अखबार में आई थी, जो सुबह के जो मतदाता है ना फर्स्ट, उनको सम्मानित करने की बात थी तो उस वजह से आगे। बिल्कुल सम्मानित, प्रशासन निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है कि पहले मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। आप बताओ क्या सोच लेकर वोट दिया है? तीसरा वोट है आपका इस बूथ पर। मैंने इस सोच के वोट दिया है कि दौसा में एक तो पानी की समस्या हल हो, शिक्षा की समस्या हल हो, दौसा के चहुमुखी विकास की समस्या हल हो और दौसा में कॉरिडोर बने, ये सोच के मैंने वोट कास्ट किया। बिल्कुल दौसा में लगातार वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो लाइनें लगना शुरू हो चुकी है। 2000 सुरक्षाकर्मी दौसा विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। 12 पैरामिलिट्री की कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। 161 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। उसे माना गया था और अतिरिक्त सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई थी। जो आपने लाइनें दिखाई, जो कतारें दिखाई, उसमें कहीं ना कहीं जो महिला यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंची है उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपके पास रुख करेंगे, जयेश हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं 84 का जब रुख कर लेते हैं, क्योंकि 84 भी कहीं ना कहीं जयेश हॉट सीट है। आपके माध्यम से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर भी दौसा जैसी तस्वीर नजर आ रही है? लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए, कितना उत्साह वोटर्स में? हालांकि उत्साह थोड़ा कम देखा जा रहा है।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ है अभी सूना पड़ा है, इक्का दुक्का वोटर्स यहाँ पे आए हैं और अपना मतदान किया है। 84 विधानसभा सीट पर 2,55,000 से ज्यादा वोटर्स है जो आज अपने मत का उपयोग करेंगे। 251 बूथ निर्वाचन विभाग ने बनाए हैं जहां पर ये वोटिंग होनी है। कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के महेश रोड, बीजेपी के कारीलाल नरोमा और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा के बीच है। और इस वक्त कुछ मतदाता भी हमारे साथ है। क्या सोचकर आपने आज अपना मत का उपयोग किया था? कितने उम्मीदवार है मैदान में? क्या पता क्या? तो देखिए, मतदाता को कुछ भी नहीं पता है, न मुद्दे पता है, न उम्मीदवार पता है, सिर्फ पार्टी के हिसाब से ही वोट डालने आए हैं। लेकिन जहां तक 84 की बात करें, ये सीट जो है वो राजकुमार रोड जो भारत आदिवासी पार्टी से विधायक थे उनके सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। पिछले 2 चुनावों से ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है और कांग्रेस और जो बीजेपी है उनके लिए ये चैलेंज है बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ना। और आज जो निर्वाचन विभाग की बात करें, 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी 251 बूथों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। 103 संवेदनशील बूथ है जिन पर सशस्त्र जवान तैनात हैं। आशीष जयेश, ये इन सब के बीच में ये बताइएगा कि 7 सीटों पर आज जो उपचुनाव हो रहा है, 84 डूंगरपुर की 84 सीट मात्र एक ऐसी सीट है, 7 सीटों की मैं बात करी जो आज उपचुनाव हो रहा है, उसमें से 81.76% वोटिंग कास्ट हुई थी 2023 के लिए, सबसे ज्यादा इसमें हुई थी। लेकिन आज जो सन्नाटा पसरा हुआ है, इसकी अहम वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें करीब 83% के आसपास वोटिंग हुई थी और ये उपचुनाव है। हालांकि अभी सुबह का समय है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता जो है वो अपने घरों से निकलेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन सुबह का जो समय है इसमें अभी मतदान जो बूथ है, इस वक्त हम जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेजी है, गेजी के बूथ पर खड़े हैं जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता मतदान केंद्रों के उसके बाद मतदाताओं के यहाँ पर भागीदारी देखने को मिलेगी। एक बार फिर आशीष का रुख कर लेते हैं, चूंकि दौसा एकदम हॉट सीट है। आशीष, जरा बताइए किन मुद्दों के साथ वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं कास्ट करने के लिए वोट? बिल्कुल, दौसा में लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है और वोटिंग प्रक्रिया के तहत आप लंबी लाइनें देख सकते हो। लंबी लाइनों की तस्वीर एक यूथ। जी आशीष की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, आशीष से कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए आशीष वहां पर जुड़े हुए हैं। एक ये भी हो सकता है कि यहां पर जबरदस्त फाइट भी है और जबरदस्त तरीके से यहां पर आप देखिए कि चुनाव प्रचार प्रसार भी किया गया था। महिला वोटर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश आशीष कर रहे हैं। आशीष हमसे कनेक्ट करेंगे, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। देखिए दौसा के समीकरण इस बार, और इसीलिए 84 का हमने आपको दिखाया, वहां पर जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट वहां पर कास्ट हुए थे 2023 में। दौसा की बात करें तो यहां पर 74.2%, 74.2% यहां पर वोट कास्ट हुआ था 2023 में। लेकिन इस बार जो उत्साह सुबह 7 बजे और हल्की हल्की ठंड भी है, गुलाबी ठंड भी, लेकिन मतदाताओं का कि पहला वोट उन्हें कास्ट कर रहा है, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो। ये भी एक हो सकता है मनु मैम कि यहां पर जो जोर से प्रचार प्रसार किया गया था, डांस किया गया था, ये सब भी कहीं ना कहीं मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करते हैं। डांस पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से बल्कि सचिन पायलट जो बहुत कम दिखते हैं इस तरीके के डांस मूव्स शो करते हुए, चाहे वो पगड़ी का हो, चाहे वो ट्रैक्टर चलाने का हो, चाहे वो भिक्षाम देही, खुद भिक्षा तक मांगने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा होता है। इसको लेकर जाहिर तौर पर कांग्रेस ने काफी निशाना भी साधा था कि हालांकि आ गई है। दौसा जनरल सीट है, ये माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण जनरल कैटेगरी के वोटर्स है वो किधर ऊंट करवट उनका बैठता है वो डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि SC ST कैंडिडेट्स को, हालांकि देखिए आरएलपी के अपने दावे हैं, लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा कि लगातार जीत वो हासिल करता है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, अब जिस तरह की स्थिति है, आज वोटिंग है, क्या कहेंगे वोटर्स से, क्या अपील करेंगे? सबसे बड़ी जनता है, जनता जब चाहती है जब पासा पलट देती है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि। क्या कुछ मुद्दे चुनाव में आप लेके गए, क्या कुछ राय? जो चहुमुखी विकास की अवसर का होना चाहिए वो होगा नहीं। तो इस बार सत्ता के साथ रहेंगे, सरकार में भागीदारी होगी तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। दादाजी, आपको पूरी उम्मीद है क्या भागीदारी की सरकार में? बिल्कुल, पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास होगा। जो भी किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, उसमें
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मिलकर क्षेत्र का क्यूसर का चहुमुखी विकास होगा। बयानबाजी का कितना असर दिखाई देगा? बयानबाजी जनता सब नेता को कुछ भी बयानबाजी करो उससे क्या, पहले होकर जो जनता है, बयानबाजी नेता करते रहते हैं, वो तो अपने स्वार्थ थे। आपको लगता है उनकी अलवानी आपकी पार्टी के नेता ऐसा सुना, आपको लगता है कि सरकार आपके तो मुख्य मुद्दे विकास वाले रहिए कह रहे हो? विकास अवरुद्ध है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी होगी तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। कुल मिला के एक तरफ ये कहा जा रहा है कि संघर्ष करते हैं हम लोग, दूसरी तरफ आप विकास की बात कर रहे हो, तो पब्लिक को तय करना है कि संघर्ष सही है विकास सही है। पब्लिक को संघर्ष ही पसंद है और विकास ही पसंद है। संघर्ष तो मैं हूँ, मैं करता आया हूँ। हनुमान बेनीवाल जो विधायक था ना, विधायक में उसका एक हिस्सा, उसका एक पार्ट था, मैं भी एक पार्ट। आपने ये बात कही भी है मंचों से कि हमने बहुत मेहनत करी है। हमने बहुत मेहनत की, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ पार्टी बनाने में, और मैं उसका एक भी पार्ट था, एक हिस्सा था। संघर्ष में मेरा भी है योगदान, पूर्ण रूप से है मेरा योगदान। लेकिन डांगा जी वो तो ये कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया, वो तो जनता बता देगी। आज सुबह शाम 7 बजे तक सारा जनता। अच्छा, ये आपने पब्लिक में छोड़ा है? पब्लिक ही है सब कुछ, लोकतंत्र में तो सर्वोपरि पब्लिक ही है, जनता ही है, जनता ही माई बाप है। जनता भी जो फैसला लेती है वही होता है लोकतंत्र। तो ये रेवतराम डांगा है, देखिए पालड़ी का ये बूथ है जहाँ पर इन्होंने अभी वोट देने के लिए जा रहे हैं और कहा कि किसने पीठ में खंजर खोपा, किसने गद्दारी की, इसका फैसला आज जनता करेगी वोट डालकर। के साथ पालड़ी धोती कुर्ता पहने, सापा बांधे हुए ये किसान रेवतराम डांगा वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ मारवाड़ी ड्रेस में कनिका बेनीवाल प्रत्याशी है। दो लोगों के बीच ये सीधा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस भी मुकाबले में है चुनाव मैदान में, लेकिन सीधा मुकाबला आरएलपी और बीजेपी के बीच है। रेवतराम डांगा सापे वाले किसान जो अभी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं, अभी वो वोटिंग करेंगे। लेकिन एक चीज और है, आशीष के पास हम रुक करेंगे दौसा से। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास था, लेकिन आशीष से पूछ लेते हैं। दौसा में क्या हाल है? दो के बीच टफ फाइट है, लेकिन मतदान केंद्रों का हाल क्या है आशीष? बिल्कुल, मतदान केंद्रों पे उत्साह देखने को मिल रहा है और दौसा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर भाजपा से जगमोहन मीणा, कांग्रेस से डीसी बैरवा है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के पीछे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति लगी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में है। किरोड़ी लाल मीणा की साख इस चुनाव में दांव में लगी हुई है। वहीं सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी जाने जाते हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में है। ऐसे में यह चुनाव जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा के बीच नहीं होकर बल्कि पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा और साख का सवाल हो गया है। और क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने काफी तस्वीरें देखी, किरोड़ी लाल मीणा ने रात दिन प्रचार किया और काफी रोचक तस्वीरें सामने आई। सचिन पायलट ने भी यहाँ पर समीकरण के साथ साथ आप ये बता रहे हैं कि किसका अंडर करंट है, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं मतदान केंद्रों पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर झुंझुनू रुक कर लेते हैं। कृष्ण जुड़े हुए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है झुंझुनू में। कृष्ण, मतदान केंद्रों का हाल बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में 263 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 49 मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। यहाँ पर हथियारबंद जवान रहेंगे। वहीं 145 मतदान केंद्र हैं, उन पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस मतदान केंद्र के बाहर जो हथियारबंद जवान है वो तैनात किए गए हैं। वहीं मतदान को लेकर जो सुबह का समय है, मगर धीरे धीरे जो मतदान के लिए लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता हैं जो अभी मतदान करके आए हैं। आपने जलपान से पहले मतदान किया है, क्या कुछ है मतदान को लेकर संदेश आपका? मतदान को लेके लोगों में बहुत ही उत्साह है। और आज सुबह सुबह ही आते ही 7 बजे, जैसे 7 बजे सब लोग चाय पानी पीते ही मतदान करना शुरू कर दिया है। और बहुत बढ़िया उत्साह है, बढ़िया रहेगा।
ये उपचुनाव है हमारे लिए, और अच्छा हमारे लिए एक मौका भी है हमारी पार्टी के लिए। कृष्ण, आपको देख पा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी स्वेटर पहना है, यानी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हल्की हल्की ठंड झुंझुनू में है। कहीं इसका असर वोटर्स पे तो नहीं पड़ रहा है, उनकी संख्या पे तो नहीं पड़ रहा है? जी, ठंड का हल्का असर है, मगर मतदान है वो सुचारू रूप से है और लोग हैं वो अब मतदान के प्रति जागरूक भी है। एक और मतदाता हैं जो अभी मतदान करके आए। ठंड का असर है मगर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह क्या रहेगा मतदान? ठंड है, सुबह सुबह हल्की ठंड है, लेकिन मतदाता घर से निकल रहे हैं और अब उत्साह है, मतदाताओं में तेजी है। मैं भी मतदान करके आया हूँ और मतदाता आ रहे हैं, बूथ पे अंदर लाइन लगी हुई है। जबरदस्त उत्साह मतदान का और परसेंटेज अच्छी रहेगी। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ही मतदान है वो परवान पर चढ़ेगा। हल्की ठंड है उसका असर जरूर है, मगर लोग मतदान के लिए जागरूक हैं और लोग हैं वो जलपान से पहले मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी कई सारे इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, विधानसभा उपचुनाव में कृष्ण जरा एक मिनट, झुंझुनू की अगर हम बात करते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, राजेंद्र गुड़ा का बहुत एक्टिव रोल हो जाता है, कितने वोट वो लेकर जाते हैं वो डिसाइड करेगा। और सबसे ज्यादा इसमें डिसाइडिंग फैक्टर में कोई है तो वो मुस्लिम वोटर है। राजेंद्र गुड़ा को देखा भी गया कि मुस्लिम वोटर्स के बीच में जाके वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, बावजूद इसके कि ओला परिवार का यहां पर दबदबा है झुंझुनू में। कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर इस बार राजेंद्र गुड़ा की एंट्री ने इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। राजेंद्र गुड़ा लगातार मुस्लिम मतदाताओं के बीच रहे और मुस्लिम मतदाताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ रही, और जो मुस्लिम मतदाताओं में उनकी सभा थी वो अच्छी खासी रही। और मुस्लिम न्याय मंच है जिसने एक 2 बैठकें बुलाई थी, उसके बाद पूरा का पूरा जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया और विजेंद्र ओला है वो लगातार अपने बेटे के लिए प्रचार की कमान संभाले रहे। वहीं जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं वो भी झुंझुनू शहर में नुक्कड़ सभाएं और जनसभा। आपको बताइए, आप बताओ ना। मैं तो जनता बता देगी शाम से, क्या लेना है शाम तक, क्या बताने वाली जनता? जनता परिवर्तन करेगी। हाँ, तो परिवर्तन 10 महीने पहले भी मौका था, नहीं हुआ। ऐसे कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ अटके थे और आम चुनाव था, जनता ने खूब समय पर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मतदान किया, लेकिन कुछ पार्टी की वोटों में कुछ इस बार पक्का मिलने की उम्मीद है सारे। इस बार तो आम जन चुनाव लड़ रहे हैं, फ्यूचर की किसी कौम की चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार तो परिवर्तन जरूर होगा और चौंकाने वाला परिणाम आएगा। तो 26 तारीख को जो मतगणना और रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला है। भारतीय जनता